राजस्थान प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और पूर्व में हमारी सांसद रही आदरणीय दिया कुमारी जी, नेशनल चैनल A1 टीवी के हेड हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अनिल लोढ़ा जी, इस संस्थान के फाउंडर कह दूं या इस संस्थान को चलाने वाला, हम सबको यहां एकत्र करने वाले डॉक्टर रामजी चंद्रवाल साहब, पैट्रन डॉक्टर प्रेमचंद सुमन जी, सेक्रेटरी KR हिमांशु जी, पैट्रन संजय शर्मा जी, लीगल एडवाइजर मुकेश जैन जी, ललित शर्मा जी और आयुक्त विभागीय जांच डॉक्टर OP बेरवा जी और मेरे साथ आए हुए भाई राजेंद्र सैनी जी, भाई राजनारायण जी और यहां राजस्थान भर के, देश भर के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी अवार्डी, जिन्हें बड़ा हर्ष की अनुभूति हम सबको हुई कि आज संस्था के माध्यम से हमने ऐसे बहुत लोगों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का अवसर मिला जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं के माध्यम से एक बड़ा नाम अपने क्षेत्र में, प्रदेश में किया है। मैं आपका आभारी हूं, आपको हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे आज के इस 5th एक्सीलेंसी अवार्ड प्रोग्राम में बुलाया, जो सम्मान दिया। मैं सामर्थ्य सेवा संस्थान का भी धन्यवाद करता हूं। यहां उपस्थित सभी इस परिसर में जनप्रतिनिधिगण, महानुभाव और अवार्ड लेने वाले अवार्डी, इस संस्थान के पदाधिकारी, मीडिया के बंधुओं, वैसे सामर्थ्य सेवा संस्थान के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस संस्थान का नाम ही उसकी पहचान है, झालावाड़ जिले से शुरू हुआ यह संस्थान आज प्रदेश से बाहर निकलकर पूरे भारतवर्ष में सामाजिक सरोकार के माध्यम से देश के उन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सम्मानित करने का प्रतिवर्ष जो सौभाग्य मिलता है, उसमें आज के दिन ये मैं अपने आप का सौभाग्य समझता हूं कि ऐसी विशेष प्रतिभाओं को सम्मानित करने के मंच के माध्यम से आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है। और सामर्थ्य सेवा संस्थान कई वर्षों से हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के सामर्थ्य के लिए, सेवा के लिए जो पुनीत कार्य कर रहा है, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका काम, आपकी पहचान, ये सब समाज सेवा में अग्रिम स्थान पर है। मैं सोचता हूं दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र, धर्म, जाति के व्यक्ति से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और मैं तो ये सोचता हूं कि इसे किसी बीमारी के रूप में नहीं लेकर एक चैलेंज के रूप में लिया जाना चाहिए। और चैलेंज लेकर अगर हम लोग किसी काम को करते हैं, सफलता निश्चित ही मिलना स्वाभाविक है, परिणाम मिलना स्वाभाविक है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी परेशानी आए, उस परेशानी को भी पार करने की आवश्यकता अगर हमारे मन में आत्मबल के रूप में हो, तो उस परेशानी से भी पार पाया जा सकता है। इस सरकार का मंत्री होने के नाते मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, राजस्थान के लगभग सभी दिव्यांगजनों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इससे पहले दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगों की जो श्रेणी थी वो मात्र 7 प्रकार की हुआ करती थी। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहले ही सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में दिव्यांगता की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति चाहे मेंटल डिसेबल हो, चाहे फिजिकल हो, किसी भी तरीके से अगर डिसेबल है तो उसकी दिव्यांगता की श्रेणी को 21 प्रकार से हम लोग काउंट करते हैं। और उसके अलावा कोई ऐसी श्रेणी बचती नहीं है जिसमें दिव्यांगता नहीं हो। तो प्रधानमंत्री मोदी का देश की जनता की तरफ से दिव्यांग जगत के करोड़ों लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने आपके सामर्थ्य को सेवा मानकर आपके साथ में ये परोपकार का काम किया है।
प्रदेश की सरकार दिव्यांगजनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। अभी हाल ही के बजट में अभी हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी, इस बार हमने दिव्यांगजनों को 2000 स्कूटी के लिए बजट अनाउंसमेंट किया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी के लिए एक व्यक्ति को, एक मरीज को, एक पीड़ित को 1 लाख रुपए तक की सहायता हमारे बजट में अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा यूडीआईडी कार्ड हो, रोडवेज बस में पास की सुविधा हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस प्राइवेट में रैंप लगाने की व्यवस्था हो, व्हील चेयर की व्यवस्था हो, कैलिपर्स हो, सब के सब सरकार ने तय किया है कि इसी बजट सत्र के अंदर जो यूडीआईडी कार्ड बने हुए जो चिन्हित हैं उनको ये सारा सामान सामग्री उपलब्ध करवाकर आपकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने का काम राजस्थान सरकार करेगी। मैं सोचता हूं कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होता है, कोई मानसिक रूप से होता है, कोई सामाजिक रूप से होता है, कोई पारिवारिक रूप से होता है, कोई आध्यात्मिक रूप से होता है, कोई आर्थिक रूप से होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। बस उसी अपूर्णता को हटाकर उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का काम हमारा विभाग, हमारी सरकार करती आई है। और मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि दिव्यांगजन के प्रत्येक समस्या को सेवा भाव मानते हुए आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। कभी आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे पेंशन के काम हो, 40% डिसेबिलिटी की बाध्यता राजस्थान सरकार की, 80% की बाध्यता सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो 100% डिसेबल होते हैं उनको भी 1000 रुपए की पेंशन राशि सरकार की तरफ से अलग से मिलती है। 1250 प्लस 1000 ये हमारी सरकार की तरफ से पेंशन राशि दिव्यांगजन को मिलती है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात तब होती है जब जिस प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, प्रदेश की राजधानी जयपुर में जब यह सुनने को मिलता है कि पैरा ओलंपिक में बहन अवनी लखेरा और मोना अग्रवाल जी ने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल पैरा ओलंपिक में जीते हैं। और अवनी लखेरा जी वो है जिन्होंने पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक मेडल जीते हैं। और आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री जी की मार्गदर्शन में जिस प्रकार से पैरा ओलंपिक देश के बाहर हो रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी हमारे इन ओलंपिक खेल खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए एक बड़ा सा कंपटीशन हम लोग पूरे राजस्थान भर में आयोजित करेंगे। हमारे अनिल लोढ़ा जी बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपका सजेशन था कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग इस पर बातचीत करके, वार्ता करके सही समय पर आप लोगों के साथ में इस प्रकार के आयोजन भी करेंगे। कहीं और कहीं कंपटीशन की बात आएगी जहां आप लोगों को सामाजिक सत्कार भी मिल सके, मान सम्मान भी मिल सके, और सरकार की तरफ से विभागीय योजनाओं की जो जानकारी लेकर लाभ मिलने वाला हो, सही समय पर सही व्यक्ति और पात्र व्यक्ति तक मिले, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मेरा सौभाग्य कि राजस्थान सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर के रूप में मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं किसी मंदिर में जाऊं या किसी गुरुद्वारे में जाऊं, कहीं बस स्टैंड में जाऊं, तो मैं कुछ 100 लोगों की मदद कर सकता हूं, उनके साथ बैठकर, उनके साथ मिलकर। लेकिन आज बड़ा गर्व होता कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से मुझे राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 1 करोड़ के करीब जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। राजस्थान की आबादी के 70% परिवार जो हैं वो हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की जिम्मेदारी इस विभाग की है। जो सपना डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, जो सपना आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने देखा था, जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था अंत्योदय का, कि समाज के आखिर में खड़े हुए परिवार को, व्यक्ति को सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, रोजगार के अलावा भी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। उस अंत्योदय की योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है। और इस सरकार का सपना है अंत्योदय से सूर्योदय का, जहां लोग उम्मीद करते हैं कि नई सरकार में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना हम लोग उनको सामाजिक उत्थान दे सके, आर्थिक उत्थान दे सके, ऐसा प्रयास हमारी प्राथमिकता में है। और ये मुख्यमंत्री के निर्देशन में पिछले 8 महीने से हमारी सरकार ने इस काम को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांगजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना भी प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत कुछ वर्षों में आने वाले प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक जिले पर दिव्यांगों को आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की भी आवश्यकता हम लोग को महसूस हुई और उसके की व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता में रुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट का काम भी हम लोग आने वाले समय में शुरू करने वाले हैं और इसके लिए और उनकी पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए ऋण की सुविधा भी हम लोग हमारे विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि कोई भी दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा सकता है, होशियार होने के कारण बढ़ नहीं सकता है, ऐसी दुविधा में अगर कहीं है तो उसको दुविधा को सुविधा में बदलने का काम भी हमारा विभाग करेगा। और तो और दिव्यांगजनों को अग्रिम अध्ययन के लिए विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। विभाग द्वारा पेंशन राशि के बारे में बहुत कुछ मैंने पहले बता दिया। और मैं सामर्थ्य सेवा संस्थान के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि ये वाकई में एक ऐसी संस्था है जिससे अन्य संस्थाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बिना किसी सरकारी सुविधा के, बिना किसी गवर्नमेंट ग्रांट के ये संस्था पिछले कई वर्षों से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। और आज इस प्रकार के आयोजन में जहां लाखों रुपए खर्च होते हैं, प्रतिभाओं को एक मंच मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनते हैं। और जब लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो सब भामाशाहों के सहयोग से, संस्था के सहयोग से, मैं सोचता हूं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी हमेशा अपने स्वयं से शुरू होती है। इस संस्था ने अपने परिवार से इस संस्था को आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा किया। आज हम लोग देख रहे हैं जहां सैकड़ों लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। कोई भी संस्था बनती है, उससे उस संस्था को पूरा करने के लिए, संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सपने होते हैं और सपनों को बखूबी इस संस्था के माध्यम से पूरा करने का अवसर आप लोगों ने दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका ये संस्थान नित्य नए ऊंचाइयों को, आयाम को छुए, दिव्यांगजनों को एक नए प्लेटफॉर्म दे जहां अपनी बात रख सके, कह सके, प्रतिभा को निखार सके। एक पत्थर को भी तराश कर उसमें भगवान की मूर्ति अगर बना दे तो करोड़ों लोगों की आस्था उस पत्थर में बन जाती है। ऐसे ही हमारे दिव्यांगजनों को निखार कर उनके व्यक्तिगत हुनर के आधार पर उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस संस्थान की है। इसलिए मैं संस्थान के उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी करता हूं। और आज जो अवार्डी है, जो अवार्ड मिला है विभिन्न सामाजिक सेवाओं के अंदर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में अलग अलग जगह में अच्छा काम किया है। मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार की जब भी आपको जरूरत पड़ेगी और हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं पुनः सामर्थ्य सेवा संस्थान के इस एक्सीलेंट अवार्ड में बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि संस्थान आने वाले समय में अपनी ऊंचाई को छुएगा, आपके कार्यक्रम में 4 चांद लगे, ऐसी शुभकामना मैं सरकार की तरफ से आपको प्रेषित करता हूं। और आज जो पधारे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। निरंतर आगे बढ़ रही है और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बेहतर दशा और दिशा तय कर रही है। हम राजस्थान के निवासी और लोग अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि हमारे बीच ऐसे ऊर्जावान लोगों की पूरी टीम मौजूद है। मंत्री महोदय ने जो नारायण सिंह जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ संवाददाता A1 टीवी राजस्थान से, तो एक बार जोरदार तालियों से। A1 टीवी राजस्थान के वरिष्ठ कॉरेस्पॉन्डेंट, A1 टीवी तेज तर्रार चैनल हेड लोढ़ा सर, खबरों के प्रति हमेशा संवेदनशील, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट सम्मानित होते हुए
मंत्री महोदय ने जो अपने संबोधन में बात कही, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रकवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्ता उभरा सीना, पीराओं में पलना होगा, कदम बढ़ाकर, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील और सामर्थ्य सेवा संस्थान की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर श्री अविनाश जी गहलोत जो यहाँ पधारे, अपना व्यस्त समय निकालकर उन्होंने अपनी ऊर्जा और चेतना से इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत जो मौजूदगी दर्ज कराई, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता शर्मा जी। मेरा मानना है कि हम लोग एक्सपेक्टेड हैं, समाज को चलते हुए, काम करते हुए देखते हैं और उसको फिर समाज को दिखाते हैं। तो हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास था। 48 साल तक मैंने इसका कठोरता के साथ पालन किया। मैंने 48 साल में एक बार बारह नहीं पहनी। सिर्फ कवि सम्मेलन, कविता के बहस होती थी, उनको छोड़ के कभी किसी के जैसे लोग ये सब कहते हैं सर आप जाओ मंच पे बैठो, दुनिया के साथ दूसरे तरह संवाद एक अलग कैपेसिटी में हो, एक ऑनर की कैपेसिटी में हो। मजबूरन 48 साल बाद मैंने अभी 4-6 महीने शुरू किया। मेरा मानना है कि हमें तो शब्दों की माला पहननी चाहिए और हमारे शब्द किसी खून से कम नहीं होते। लिखते हैं या बोलते हैं टीवी पर, वो गूंज दूर तक जाती है और इतिहास बनती है। जिनका सम्मान आज यहाँ किया गया, उनका सम्मान किया गया, इसके भी दस्तावेजीकरण के लिए अखबार और मीडिया ये रिकॉर्ड कहाँ होगा? ये रिकॉर्ड वहीं होगा। इश्यूज, कंटेम्परेरी एक्टिविटी बताई जाती है, दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। हमारे चैनल पर भी आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और पूरे देश में तो उसको देख रहे थे। अभी भी चल रहा है। मैं आपसे चंद्रावल जी ये कहना चाहता हूँ, मैंने मीडिया मैडम को भी सुझाव दिया था कि जैसे दुनिया में कोई ओलंपिक होता है तो क्यों राजस्थान स्तर पर 2 मेडलिस्ट यहाँ से हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ से पदक जीता है, क्यों नहीं हम राजस्थान स्तर पर एक खेलकूद प्रतियोगिता ये जो दिव्यांगजन है उनकी खेलकूद प्रतियोगिता। आज 2 मेडल आए, कल 20 मेडल आए देश के और वो राजस्थान के। खेल मंत्री जी को आप बताना, मैं तो उसको आगे ले जाऊँ इस बात को। राज्यवर्धन सिंह खेल मंत्री खुद ओलंपिक पदक विजेता है, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैंने थोड़े दिन पहले वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता देखी थी, वो थी दिव्यांगजनों के लिए। पर दिव्यांगजन वो भी है जिसके पैर में कुछ है पर हाथ सलामत है, वो चला रही दिनेश कोरिया की। और हमारे देश की प्रतिनिधि हाथ नहीं और वो पैर से तीर चला रही थी। और मैं इतना प्रेरित हुआ उससे कि वो 2 बार 10 अंक लेके 10 में 10 ऐसा लग रहा था गोल्ड मेडल। और लास्ट में जाकर के एक चूक हो गई, 7 नंबर लेके आई, 27 हुए और वो 2 बार 9 लेके आई, फिर तीसरी बार 10 लेके आ गई, तो वो एक अंक से निकल गई। लेकिन वो दोनों हाथ से चलाई थी। हमारे देश की जो प्रतिनिधि पैर से तीर चलाई थी, क्या निकाला 10 में। तो ये जो ईश्वर कुछ आपसे रख लेता है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा देता भी है। मेरी अपनी बहन बाई पर बोलती सकती नहीं है और 50 साल से ऊपर है, मेरे साथ रहती है, बेटी है मेरे साथ रहती है, पूरे जीवन उसने मेरे साथ रह करके
लेकिन वो इतनी एक्सप्रेसिव है, हमारे बात करने के भाव से समझ जाती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। उसके बारे में बात करें तो पूछती भाई मेरे क्या बात कर रहे हैं, पूछती सुनती बिल्कुल नहीं, लेकिन सब समझती है की घटना है, टीवी देखती है, न्यूज देखती है, तो ऐसे हमने उसको बिल्कुल अपने बराबर रखा है। कभी एहसास नहीं हो गया कि उसने कहीं कोई चीज पीछे छूट गई। इसलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है, ईश्वर ने, प्रकृति ने किसी भी वजह से अगर कहीं कुछ हमारी चीज छोड़ दिया है, तो पूरा समाज मिलकर के सबका दायित्व है। मैं रोज ईश्वर का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, दोनों कान सब कुछ सही सलामत है। ये सब सही सलामत इसलिए है कि जिसके लिए ईश्वर ने पीछे कुछ छोड़ दिया है, उसके साथ खड़ा हूं मैं। दोनों कानों से, इस नाक से, आँख से, जो मेरी इंद्रियां हैं, उनसे जो संभव किसी के साथ खड़ा होकर मदद की जा सकती है, वो मेरा धर्म है। ईश्वर ने मुझे ये नियामत बख्शी है और इस योग्य बनाया है कि मैं किसी के साथ खड़ा होकर के उसके मास्टर को पहुंच सकूं। इससे बड़ा कोई मानव नहीं है। मैं बहुत सारे लोग नास्तिक भी कहते हैं, हमारे समाज से बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं, मैं इससे बड़ा कोई धर्म नहीं मानता। अगर हो सके किसी की आँख का आंसू बचो और किसी चेहरे को फूल डालने की गाड़ी, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इंसानियत है। और आज का सबसे बड़ा संकट ये है कि हम सब लोग आत्मकेंद्रित, दुखी और अपने आप में खोए हुए, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब लोग होते हैं बैठे हुए, एक दूसरे के किलो दूर होते हैं साथ बैठे, लेकिन एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों एक कमरे में होते हुए मिलों दूर एक दूसरे। इसलिए ऐसे वक्त में सबसे बड़ा फर्ज ये है, ये जो वर्ग है पूरा, ये वर्ग किस सामाजिकता के साथ समाज का हिस्सा बने, क्या उनकी आर्थिक बाध्यता हो, कैसे उनका जीवन यापन चले। और ये जीवन यापन से नहीं सरकार को 2000 रुपये दे दिए, 1500 रुपये, इससे नहीं, ऐसे अपने बूते पर पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ और इस खुशी के साथ कि हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस खुशी के साथ जी सके, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। चंद्रावल जी को बहुत शुक्रिया, बधाई, इतना अच्छा कार्यक्रम हर साल करते हैं। मैंने भी पूरी कोशिश की उनका साथ देने की। भविष्य में जब भी वो ऐसा कार्यक्रम करेंगे और जहाँ भी देश में भी बहन त्रिपुरा बुला रही थी मेरे को, तो वहाँ से भी अगर होगा तो हम लाइव करेंगे आपका कार्यक्रम। ये हमारा धर्म है, मीडिया के नाते भी, इंसान के नाते भी। धन्यवाद। चाहिए सम्मानित मंच, विभिन्न पदों से पधारे अवार्डी एवं पारिशादियों, सामर्थ्य सेवा संस्थान की पूरी टीम की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि संस्था की सामूहिक सहभागिता के कारण हम एक बार फिर 5वीं बार ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग किसी न किसी रूप से सामाजिक, जन कल्याण, समाज सेवा तथा विशेषकर दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत की इस महान धरा पर प्रयत्नशील है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर तुम ईश्वर का साक्षात करना चाहते हो तो दीन दुखियों की सेवा में लग जाओ। सचमुच जब हम अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति सहारे, मानवीय मूल्यों के साथ समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि ईश्वर की यही सच्ची सेवा है। आज हमें प्रसन्नता है कि देश के तकरीबन 14 राज्यों के अवार्डी यहाँ मौजूद है, जो किसी न किसी रूप में समाज कल्याण की गतिविधियों में शामिल है। भारत जैसे विशाल देश को विकसित और बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि सरकार के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध और विशिष्ट लोगों को सामाजिक सेवा की दिशा में आगे लाएं, ताकि हम सब मिलकर सरकार से कंधा मिलाकर समाज को एक बेहतर दिशा और दशा तय कर सके। कहते हैं कि कोई भी देश तब तक बेहतर और खूबसूरत नहीं बन सकता जब तक उस देश के रहने वाले लोग आपसी मेल जोल के साथ सामाजिक उत्थान की दिशा में काम नहीं करते। हमें खुशी हो रही है कि आप सब लोग किसी न किसी रूप से अपने समाज, परिवेश, खासकर दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर वक्त अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं।
ये सचमुच प्रसन्नता का विषय है और इसके लिए मैं सामर्थ्य सेवा संस्थान की तरफ से आप सब लोगों को अथक प्रयास हेतु साधुवाद अर्पित करता हूं। सामर्थ्य सेवा संस्थान अपने स्थापना वर्ष से ही निरंतर समाज के वंचित लोगों तथा खासकर दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। संस्थान का ऐसा मानना है कि जो लोग सामाजिक परिवेश को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर मंच मिल सके, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा अन्य गतिविधियों के अलावा अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम किया जाता है ताकि हम लोग उन लोगों तक पहुंच सके जो सचमुच बेहतर सेवा में दिशा में काम कर रहे हैं। इस संस्थान का यह 5वां अवार्ड सेरेमनी और संस्थान अपने इस कार्यक्रम के सहारे आप तक पहुंचना चाहती है ताकि हम और आप मिलकर समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सके। संस्था झालावाड़ के साथ साथ कोटा तथा राज्य और देश के अंतर्गत दिव्यांग जनों के समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपने स्थापना वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। संस्था के जुड़े हुए तमाम अधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य समन्वित प्रयासों के कारण ही संस्था अपनी गतिविधियों को धरातल पर लाने में काम कर रही है। मैं इसके लिए संस्था से जुड़े समस्त कार्यकारिणी सदस्य तथा लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिनकी बदौलत आज संस्था इस मुकाम पर पहुंची है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब हम समाज के वंचित और दीन दुखियों के चेहरे पर आंसू की भाषा को पढ़ने लगते हैं तब सच्चे अर्थों में हमारी अंतरात्मा के अंतर्गत एक नई ऊर्जा और चेतना का संचार होता है। संस्थान इसी भाव और भावना के साथ सामाजिक जन कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि हम अपने कर्तव्य और दायित्वों को सारे सामाजिक और पुनर्वास को एक बेहतर दिशा दे सके। मैसूर शायर बशीर बद्र की एक पंक्ति है, अपना गम कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी को, रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस सभागार में बैठे हुए आम तमाम लोग प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से समाज के उन वंचित और खासकर दिव्यांग जनों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए सचमुच संस्थान आपके प्रति बहुत आभारी है। हमें आज खुशी है कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। संस्थान आप सब लोगों को आज सम्मानित करते हुए एक गौरव महसूस कर रही है और ये संस्था के लिए भी आप अविस्मरणीय पल है। मैं मंचासीन अतिथियों का फिर से स्वागत करता हूं जिन्होंने मेरे छोटे से आग्रह पर आज यहाँ उपस्थित है। संस्थान उनके प्रति भी आभार प्रकट करता है जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए हम सब लोगों को एक नई दिशा और शक्ति देने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। हम सब लोग समन्वित प्रयास के साथ साथ अपने अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। सामूहिक सहभागिता के साथ अपने आसपास के परिवेश के अंधेरी कोठरी में जी रहे जिंदगी को एक उजाले की किरण दे सके, यही हम आप सब लोगों से आशा और अपेक्षा करते हैं।